मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता, हिम्मत वालों के इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता। हिम्मत वालों के इरादा कभी अधूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माइंड सेट करो पर। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप बिना स्किप करते हुए हमारे क्लास को अटेंड करते हैं तब आज आपको एक अच्छा सा नॉलेज आपके अंदर गेन होगा। और मैं आज भारत के इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, भारत के सामान्य परिचय के बारे में बताना चाहता हूं, है ना। तो इसके पहले मैं एक और भारत के बारे में, अपने देश के प्रति कुछ कहना चाहता हूं कि मेरे आंसुओं के मोती पर मेहरबान लिख देना, मेरे आंसुओं के मोती पर मेहरबान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। बेसिकली भारत में रहने वाला हर एक लोग को भारत से इतना प्रेम है कि भारत के बारे में ना जाने क्या क्या देशभक्ति सोचता रहता है। देश का ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसे कितने भारत के फॉलोअर्स हैं जो भारत को अपने माँ के समान, या मतलब निवास जहाँ करता है उसको माँ के तौर पे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो मैं आज भारत के बारे में सामान्य जानकारी आपको देने वाला हूं। भारत के बारे में, भारत की स्थिति बताने वाला हूं, भारत के आकार आकृति, है ना, भारत का राज्य, है ना, विशेषतर भारत का जो राज्य है हमारा वो कौन कौन सी स्पेस पर है ना। इसके लिए मैं आप देख रहे होंगे आप कि बोर्ड पे एक फिगर ड्रॉ किए हैं। उतना अच्छा तो नहीं, फिर भी डॉट की मदद से, डॉट की मदद से मैं एक फिगर जो है ड्रा किया हूं इंडिया का। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा राज्य, भारत का कौन कौन सा राज्य जो है मैप में कहां कहां पर स्थित होता है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इसका दिशा निर्देश के बारे में बता रहा हूं। हाँ, मैप देखने के लिए ये जो साइड होता है हमारा सबसे ऊपर का, हाँ, यहां पे होता है हमारा उत्तर, है ना, और इधर हो जाता है क्या, दक्षिण। नीचे की ओर हमारा दक्षिण है और इस साइड जो है ये क्या कहलाता है, पश्चिम। और इधर जो होगा एरिया हमारा पूरब, ये क्या है, ये पूरा इस सिस्टम जो है पूरब की ओर है। तो पहले तो राज्य को मैं यहाँ पे फिक्स कराता हूँ। राज्य का नाम, पहली बातें कहाँ कहाँ पर है ये चीजें, अगर जो जिस छात्र को इसमें समस्या है तो वो आसानी से आज के बाद बता पाएंगे कि राज्य कहाँ कहाँ पर फिक्स है, जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे जो राज्य है हमारा वो क्या है, जम्मू कश्मीर, है ना। ये जम्मू कश्मीर की हिस्सा है। अब जम्मू कश्मीर के नीचे का जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से सटा एक राज्य है ना। इसके बाद जो ये एरिया है हमारा वो क्या है, पंजाब। और यहाँ पर जो राज्य एरिया है ये किसका है, राजस्थान का, है ना। और ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये है गुजरात। तो हम लोग ध्यान दें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जबकि हिमाचल प्रदेश थोड़ा इधर है, इस वाले ये जो हमारा बॉर्डर दिख रहा है थोड़ा सटता है। तो इधर से हम लोग देखें 1 2 3 4 राज्य को सिस्टमेटिक तरीके से याद करने के लिए एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और वो ये है जप रागू। जप रागू क्या होता है, जम्मू कश्मीर, है ना, यहां पे हो गया जम्मू कश्मीर, और प से क्या हो गया, पंजाब, राजस्थान, और क्या है, गुजरात। तो यहां पे हम लोग जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को इंडिकेट कर लेंगे। ये आपको मदद करेगा कि किसके कौन सा नीचे है ना। ये है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और इसके लिए मैंने लाया जप रागू। यहां पर जो 2 नंबर में है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हिस्सा जो है महाराष्ट्र का आता है, ये महाराष्ट्र है। और यहां पर जो थोड़ा सा जगह देख रहे हैं गोवा, हाँ, जो कैशलेस जगह है आज का इंडिया का। और ये जो स्पेस है हमारा ये है कर्नाटक का, ये क्या है, कर्नाटक। और यहाँ पे क्या है, केरल। तो इस वाले को हम लोग याद करने के लिए 2 नंबर में MGK याद रखते हैं। MGK क्या है भाई, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। MGK महाराष्ट्र, गोवा,
केरल और क्या है यहाँ पे कर्नाटक। और फर्स्ट वाला जो हमारा था वो है क्या, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो इस तरह से आप देखें इस साइड का सारा राज्य आपको याद रहेगा। यहां पर हम देखें अगर ये पूरा जो एरिया है इस तरह से यहां तक मुड़ा हुआ, ये पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल का। ये हिस्सा पूरा का पूरा किसका है, पश्चिम बंगाल। और यहां पर पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा है हमारा उड़ीसा का, ये उड़ीसा है। और इसके नीचे उड़ीसा के नीचे अगर देखा जाए तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश, ये क्या है, आंध्र प्रदेश। और सबसे नीचे का जो है हिस्सा वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो तमिल, इस वाले हिस्से को याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है, BOAT। B फॉर बंगाल हो गया, ये पूरा हिस्सा हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। और O फॉर उड़ीसा हो गया, A फॉर आंध्र प्रदेश और T फॉर तमिलनाडु। तो हम लोग जो है BOAT की मदद से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को 1 by 1 करके याद कर सकते हैं। अब ये जो हमारा टॉप का यहाँ पे जो दिख रहा है सबसे पूर्वी भाग, इंडिया का सबसे पूर्वी भाग, तो यहां देखो ये स्पेस जो है हमारा, ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है। ये जो पूरा एरिया है हमारा ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है ना। और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये वाला हिस्सा नागालैंड का है। ये क्या है, नागालैंड का हिस्सा पड़ता है हमारा, ये वाला नागालैंड, ये हिस्सा ये किसका है, नागालैंड का है ना। मैंने यहां भी लिखा। और नागालैंड के जस्ट नीचे अगर आते हैं तो ये हिस्सा हमारा पड़ता है मणिपुर। यहां पर है भारत का एक राज्य मणिपुर, और इसके नीचे जो एक राज्य है ये है मिजोरम। तो हम लोग देखें इस साइड से सबसे पूर्वी एरिया जो है हमारा वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके लिए हम लोग याद रखते हैं अन्ना मम्मी। ये देखो ये क्या है, आ फोर क्या हो गया, आ फोर हो गया अरुणाचल प्रदेश, है ना। बड़ा आसान बात में मैं आपको समझा रहा हूं। ये हो गया आ फोर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, है ना। और न फोर क्या हो गया, नागालैंड। म फोर क्या हो गया, मणिपुर। और मी फोर क्या हो गया, मिजोरम। तो इस तरह से अगर देखें 4 4 8 4 3 12 और 16 राज्य हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। स्पेस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य कहां पर है। अब चलते हैं हम लोग यहां पर, राज्य हमारा देख रहे हैं, ये स्पेस खाली दिख रहा है हमारा, ये और ये वाला, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा असम है, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, असम है। और ये जो हमारा पड़ता है मेघालय, जहां पर बारिश सबसे ज्यादा होता है मासिन राम में, तो ये मेघालय है। और इसके जस्ट नीचे जो हमारा आता है त्रिपुरा है। ये राज्य जो है हमारा वो क्या है, त्रिपुरा है। तो इसके लिए हम लोग याद रखते हैं 5 नंबर में एटीएम। एटीएम क्या है भाई, ए से हो गया हमारा असम, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया मेघालय। तो इस तरह से हम लोग 19 राज्य का नाम आसानी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर जो सबसे बीच का, अब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश से कटा ही है राज्य, आप जानते ही हैं। तो जस्ट इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा वो क्या हो गया हमारा, तेलंगाना। तेलंगाना का हो गया। और ये बीच वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ये क्या है, मध्य प्रदेश। ये बीच का हिस्सा क्या हो गया, मध्य प्रदेश। और इधर से चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो ये राज्य का जगह दिख रहा है ये है उत्तराखंड। और इसके बाद जो जगह है ये है उत्तर प्रदेश। और इसके बाद जो यहाँ पर राज्य आता है वो है बिहार अपना। और यहाँ पर है झारखंड, यहाँ हो गया क्या, झारखंड होने वाला है। और ये जो एक स्पेस बच रहा है ये है हरियाणा। और यहाँ पर जो एक स्पेस बच रहा है ये है छत्तीसगढ़। ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह से हम लोग देखें पूरा राज्य जो है इंडिया के मैप में कहां कहां पर सिचुएटेड है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात इस साइड से। और इधर है हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इधर से है बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और क्या है, मिजोरम। इधर से है हमारा असम, त्रिपुरा और क्या, मेघालय। और उसके बाद सबसे जो बीच में हिस्सा दिख रहा है ये है मध्य प्रदेश, मध्य का एरिया है। और ये है हमारा क्या, उत्तर प्रदेश। इसके ऊपर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे बिहार। और यहाँ पर क्या है, झारखंड। तो इस तरह से राज्य है जो हमारा अवस्थित है ना। अब हम देखते हैं कि केंद्र शासित जो हमारा प्रदेश है इंडिया में वो कहां कहां पर है। तो मैंने एक पॉइंट बना के रखा है, यहां पर देखो ये जो है हमारा, यहां पर जो हिस्सा है पंजाब में, यहां पड़ता है हमारा चंडीगढ़। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है।
और यहाँ जो पॉइंट है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो आपका बॉर्डर पे आपको दिख रहा है, ये है हमारा न्यू दिल्ली, ये है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है। और 3 पॉइंट देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ का एक पॉइंट दिख रहा है आपको, और 2 तमिलनाडु का, और 1 आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर जस्ट कॉर्नर पर ये तीनों पॉइंट जो है हमारा, ये तीनों स्पेस जो है हमारा, ये पुडुचेरी का है, यहाँ पे पड़ता है पुडुचेरी। 3 स्पेस, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि पुडुचेरी का एरिया कहाँ पड़ता है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये सारा पॉइंट जो है हमारा क्या कहलाता है, पुडुचेरी है। और गुजरात में 2 पॉइंट जो दिख रहा है आपका, ये है दमन और द्वीप, ये क्या है, दमन और द्वीप है ना, ये पड़ता है आपका कहां, गुजरात में ही। और गुजरात में एक और केंद्र शासित प्रदेश पड़ जाता है हमारा, यहां पर का जो हिस्सा है इसको हम लोग स्पेशल कहते क्या है, ये जो हमारा एरिया है ये है दादरा नगर हवेली, ये क्या है, दादरा नगर हवेली। और यहां जो मैं आपको बनाता, ये कुछ आपको जो स्पेस दिख रहा है ना, ये है अंडमान निकोबार, यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और यहां पर जो स्पेस बना के रखा है ये है हमारा लक्षद्वीप। तो इस तरह से मैं भारत का सारा राज्य कहां सिचुएटेड है और केंद्र शासित प्रदेश कहां है, इसको मैं आपको दिखा दिया। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस साइड उत्तर में अब मैं इसका कुछ देश बता रहा हूं, पड़ोसी देश जो इसके आसपास है। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा राज्य का जो सीमा है वो कौन सा देश से लगता है ना। फिर मैं इसके तट के बारे में बात करूंगा, विस्तार के, इसका विस्तार, एरिया वगैरह सारा चीज आपको बताते चलूंगा। तो ये जो हमारा हिस्सा है, ये जो है हमारा जम्मू कश्मीर, और जो ये हमारा पंजाब, और ये राजस्थान, और ये गुजरात, 1 2 3 4 है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये जो एरिया है इसका सारा का सारा लगता है कहां से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान देश से हमारा इस राज्य का सीमा जो है टच करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन करे कि भारत का कौन कौन सा राज्य की जो सीमा है वो पाकिस्तान को छूता है, तो मुख्य तौर पर हमारा जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और क्या है, गुजरात है ना। अब यहां चलते हैं हम लोग इस तरफ, तो ये पूरा हमारा पानी का हिस्सा है। इधर हम लोग पढ़ते हैं अरब सागर, ये क्या है हमारा, अरब सागर है। और इस साइड जो पूरब में आपको दिख रहा है ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहां पर ये पाकिस्तान हो गया, और ये पूरा हिस्सा जो यहां पर आप देख रहे हो ये चीन हो गया। और यहां पर जो हमारा हिस्सा दिख रहा है ये नेपाल का हो गया, ये किसका है, नेपाल का है। और यहां एक राज्य है भारत का जो छूट गया, ये है हमारा सिक्किम, है ना, यहां पर सिक्किम है। और ये जो हिस्सा है हमारा ये है भूटान का। हाँ, तो अब देखते हैं कि चीन के सीमा से हमारे देश का कौन कौन सा राज्य जो है टच करता है। तो जम्मू कश्मीर इसका टच करेगा, है ना, चीन के सीमा से टच कर रहा है। और इधर से आप देखो अरुणाचल प्रदेश है, इधर से कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। और यहां पर कौन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इधर से कौन है, अरुणाचल प्रदेश। ये सारा जो राज्य है भारत का वो किसके सीमा से लगता है, चीन की सीमा से लगता है। पश्चिम बंगाल, ये जो आप ये बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से हमारा जो कौन कौन सा जो राज्य है भारत का उसका सीमा लगता है। तो यहां से आप देखो ये है हमारा पश्चिम बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी से लगता है, उड़ीसा लगता है, और आंध्र प्रदेश लगता है, और क्या है, तमिलनाडु है। तो इस तरह से आप देखें कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी से जस्ट सटे है। और अरब सागर से कौन कौन सकता है, यहाँ पे देखो महाराष्ट्र है, गुजरात भी है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और क्या है, केरल। ये 5 राज्य इधर से, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और क्या है, केरल 5। तो ये 5 राज्य जो है भारत का ये अरब सागर से लगता है। और जो इधर का राज्य आपको बताया, पश्चिम बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4 राज्य जो है भारत का वो बंगाल की खाड़ी से लगता है। और ये पाकिस्तान से लगने वाला जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 4 राज्य जो है पाकिस्तान के सीमा से लगता है। और चीन से लगने वाला जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये चीन की सीमा से लगता है। साथ ही साथ सिक्किम, ये सिक्किम भी चीन की सीमा से लगता है। तो ये हो गया कि कौन सा देश से कौन सा राज्य जो है आसपास में हमारा दिख रहा है। अब मैं इसका जरा बाहर से चौहद्दी बताने का प्रयास करता हूं कि ये उत्तर है, तो उत्तर में हम लोग कह सकते हैं क्या, चीन। और ये जो दक्षिण है ना, दक्षिण, ये हमारा दक्षिण पड़ता है हिंद महासागर, यानी ये हिंद महासागर है, टोटल के टोटल हिंद महासागर। और इधर क्या है हमारा, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और ये पश्चिम में क्या है, अरब सागर। अगर राज्य की बात करें, अंदर की चौहद्दी की बात करें, तो उत्तर में हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में है क्या, केरल है, और क्या है, कर्नाटक है।
सॉरी केरल और तमिलनाडु है ना। और इधर पश्चिम की बात करें तो राजस्थान और क्या है पश्चिम, सबसे पश्चिम में जो है हमारा भारत का वो कौन है गुजरात, और सबसे पूर्व में जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो इससे मैंने इतना क्लियर हो जाता है कि कौन सा राज्य कहां पर सिचुएटेड है और इसका चौहद्दी क्या है ना। मैं अब आपको बता रहा हूं कि इसका आकृति क्या है ना, किस तरीके से आकृति आकार के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसका स्थिति बताता हूं एक नंबर में कि स्थिति क्या है इसका। स्थिति मतलब ये दिखता कहां पे है, ये है कहां पे, है ना। तो ये जो है वर्ल्ड के मैप में, पूरे विश्व के मैप में ये जो आता है हमारा वो एशिया महादेश में आता है ना। एशिया महादेश, दक्षिणी एशिया महादेश में, दक्षिणी एशिया में ये जो है इंडिया हमारा पड़ता है ना। और ये दक्षिण एशिया में टोटल जो देश पड़ता है हमारा वो उस पूरे देश में सबसे मध्य में, सबसे बीच में ये है हमारा लोकेटेड है भारत, है ना। तो ये इसका स्थिति है कि ये जो है हमारा ये पूरा एशिया में पड़ता है, एशिया, हाँ दक्षिण एशिया में ये जो इसकी स्थिति है ना। अब इसकी बात करते हैं, स्थिति तो हो गया, अब इसका जरा हम आकार के बारे में बता रहे हैं। आकार की बात अगर करें तो ये जो है हमारा एक मानव के जैसा भी है इसका आकार, आकृति, है ना। या फिर इसको हम लोग कहते हैं भूगोल के अकॉर्डिंग ये चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय इसका शेप है इस तरीके का, है ना। ये इसका शेप की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं पे बुक में लिखा हुआ है कि मोटे तौर पे ये त्रिभुजाकार है। भारत का जो आकृति है, शेप जो है इसका वो क्या है, त्रिभुजाकार है या फिर चतुष्कोणीय भी हम लोग कहते हैं। आगे क्या हम आपको बताने वाले हैं, ये तो हो गया स्थिति, हाँ आकार। अब मैं आकृति बोलता हूं, आकृति यानी कि मेजरमेंट इसका क्या है, किस तरीके से है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से लेकर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से लेकर कहां तक, दक्षिण तक का जो इस भारत का कुल लंबाई है, उत्तर से लेकर के कहां तक, दक्षिण तक, ये वाला लाइन जो आपको दिखा रहे हैं हम, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा एरिया है इसका, ये है 3214 किलोमीटर के आसपास, 3214 किलोमीटर ये पड़ता है, पूरा का पूरा हिस्सा पड़ता है ये कितना, 3214 किलोमीटर। अब आप देखें अगर इधर से इधर तक का जो पूरा एरिया है हमारा, मैं यानी कि कहने का मतलब है पूरब से पश्चिम तक का जो पूरा विस्तार है भारत का, यहां से गुजरात से लेकर कहां तक का, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा पूरब से पश्चिम कहलाता है। और यहां जम्मू कश्मीर से लेकर के यहां पर तमिलनाडु, यहां पर जो है ना कन्याकुमारी तक, है ना, सबसे दक्षिण में जो पॉइंट पड़ता है हमारा, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 3214 है। और पूरब से लेकर कहां तक, पश्चिम, पूरब से लेकर पश्चिम तक का जो एरिया है हमारा वो है 2933 किलोमीटर। कितना पड़ता है, 2933 किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल की इसका अगर बात किया जाए तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है, लाख वर्ग किलोमीटर, इतना है हमारा क्या इसका टोटल क्षेत्रफल। हम लोग इसको कहते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये पूरा भारत का क्या हो गया, एरिया हो गया। अगर एरिया की दृष्टि से, अगर एरिया का बात हो ही रहा है तो हम लोग देखते हैं कि भारत का जो एरिया है, एरिया की दृष्टि से भारत जो है 7वें नंबर पर आता है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां नंबर पर आता है। तो पहला नंबर पर कौन आता है ये भी बात कर लिया जाए। तो पहला नंबर पर जो आता है वो कौन है, रूस, है ना। पूरे विश्व में एरिया के मामले में सबसे बड़ा जो हमारा देश है वो कौन है, रूस है, जिसका एरिया 170.7 यानी मतलब हम लोग मान के चले 170 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, कौन, रूस। 2 नंबर में जो हमारा आता है वो है कनाडा, और कनाडा का जो एरिया है वो 99.7 यानी कि 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, सारा लाख में है और वर्ग किलोमीटर में है। तीसरा नंबर में जो हमारा आता है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो एरिया है वो है 98 लाख किलोमीटर, 98 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और 4 नंबर में जो हमारा आता है वो है चीन। 4 नंबर में कौन है, चीन, और चीन का जो एरिया है वो है 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। और 5 नंबर में जो आता है वो है ब्राजील, और ब्राजील का जो एरिया है ना वो भी भारत से, अपने भारत से बड़ा है, 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर में आता है। और 6 नंबर में जो है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया पड़ता है वो है 76.8। और 7 नंबर में आता है अपना भारत, जिसका एरिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर, मैं आपको बताया। इसको आप याद रखने के लिए, इस चीज को याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, रुक,
यहां से आ गया रुक, ये अमेरिका है ना, तो अब हो गया है ना, अमेरिका हो गया ये। उसके बाद कौन है, चीन है ना, ये क्या है, चीन है। और उसके बाद कौन आता है हमारा, कौन है, ब्राजील है ना। उसके बाद कौन है, यानी कि और उसके बाद कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद कौन है, भारत है ना। तो यहाँ पे है रुक चीन अब आ भारत है, रुक चीन अब आ भारत। तो ये रू से जो है हमारा रूस हो जाएगा, क से कनाडा हो जाएगा, और आ से कौन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। और उसके बाद आ जाता है हमारा कौन, ब्राजील, ब्राजील का। और उसके बाद चीन, और उसके बाद कौन है, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद कौन है, भारत। तो ये हो गया, यानी कि हम लोग क्षेत्रफल देख लिए, इसका लंबाई चौड़ाई भी देख लिए है ना। और ये अब आपको मैं बताता हूं कि ग्लोब पर क्या स्थिति है इसका। ये इधर से इधर की जो लाइन ग्लोब पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, और यहां से पश्चिम की तरफ से इस तरह से ग्लोब पर जो लाइन दिखता है उसको कहते हैं हम लोग पूर्वी देशांतर। तो उत्तर में जो इसका अक्षांश है वो है, उत्तर में जो इसका अक्षांश है उत्तर में, और कहां, दक्षिण में है ना, उत्तर और दक्षिण में। तो उत्तर और दक्षिण में जो अक्षांश है इसका वो है 37.6 है ना, 37 डिग्री 6 मिनट इस तरह का है। और यहाँ पे है सबसे दक्षिण में जो है हमारा वो है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री कितना है, 4 मिनट है। और ये थोड़ा कंफ्यूजन है, शायद मैं सुधार सकता हूं इसको कि उत्तर में क्या होने वाला है। खैर यहाँ पे देखते हैं, ये जो पश्चिम में जो हमारा एरिया है, इस पश्चिम वाले का हिस्से का जो एरिया है वो है 6, 7, 8, यानी कि क्या है ये 68 डिग्री और क्या 7 मिनट। ये है हमारा पश्चिमी देशांतर है। और पूर्वी देशांतर की बात करें, पूर्वी देशांतर का, तो 5 to 5 क्या होता है, 7 to 9, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये बात हो गया। और यहां पर है हमारा 37 दशमलव, यहाँ है हमारा 4 और 8 है, तो लगभग 30 डिग्री का इसका अंतर है ना। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो अंतर है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री मतलब अक्षांशों का अंतर कितना है, 30 डिग्री। और यहाँ पे देशांतर का भी अंतर कितना है, 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री रखते हैं हम लोग याद कि पूरब में पूर्वी देशांतर, याद रखना ये पूर्वी देशांतर है जो 97 डिग्री 25 मिनट है। और यहाँ पर इसको भी एक टोटल लाइन हमारा पूर्वी देशांतर होता है। तो पश्चिम में जो देशांतर आपका दिख रहा है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर जो दक्षिण में दिख रहा है आपको, दक्षिणी देशांतर जो है इसका, सॉरी दक्षिणी अक्षांश जो है इसका, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। और ये उत्तर में जो आपको दिख रहा है ये है 37 डिग्री कितना है, 6 मिनट है। 37 डिग्री कितना है, 6 मिनट है। यानी यहाँ पे आप कुछ सुधार कर लीजिएगा, ये 37 डिग्री 6 मिनट, या फिर ये 38 डिग्री 6 मिनट है, कुछ इस तरह से 37 38 इसी तरह का कुछ है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका देशांतर क्या है ना। उत्तरी अक्षांश कितना है, दक्षिणी देशांतर कितना है, और ये पश्चिम में कितना है देशांतर, और पूरब में, इधर वाला लाइन को हम लोग देशांतर कहते हैं। और ये वाला जो लाइन है हमारा ये क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ भारत के नाम के बारे में है ना। नाम जो है इसका इंडिया का, मतलब सबसे प्राचीन नाम जो आता है भारत का, जो सबसे प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम में जो भारत आता है, भारत का नाम जम्बूद्वीप था, ये प्राचीन नाम है। भारत का सबसे प्राचीन नाम हाँ जम्बूद्वीप है। और जम्बूद्वीप के बाद जो है यहाँ पर आर्य लोग का है ना, लोग का आगमन हो गया भारत में, और तब से भारत का नाम आर्यावर्त हो गया है ना। इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, आर्यावर्त। अब आर्य समाज में आर्य लोग जितने भी थे यहाँ जो भारत में आए, इनका सबसे बड़ा राजा और जो सबसे मुख्य महान जो राजा था वो है भरत। और भरत के नाम पर जो है इसको नाम पड़ गया इसका भारत है ना। इस तरह से जम्बूद्वीप, आर्यावर्त और भारतवर्ष इसका नाम हो गया। अब हुआ ये कि ये जो है ना आर्य लोग जो है भारत में सिंधु नदी के आसपास आए थे, सिंधु नदी के पास, हाँ, तो यहाँ पे सिंधु नदी के आसपास बसे थे। तो ये आर्य लोगों का मानना था, या फिर ईरानी लोग का है ना, ईरानी लोग का, ये ईरान के तरफ से ही आए थे सारे लोग। तो ईरानी का मानना था कि ये सिंधु जो है, ये जो सिंधु है इसके आस हिंदू लोगों का मान्यता यहाँ पर सिंधु नदी में है, तो नदी को लेकर के इसका नाम हिंदू नदी रह गया। सिंधु का ईरानी लोग क्या कहने लगे, हिंदू नदी। तो इस तरह से यहाँ पर से इसका एक नाम प्रसिद्ध हो गया, हिंदू
हिंदुस्तान, है ना, ये हिंदुस्तान हो गया। अब जब यूनान के लोग यहाँ पे आए तो इस सिंधु नदी का नाम, इस सिंधु नदी का जो नाम है यूनान वाले इंडस नदी कहने लगे। ये क्या है, इंडस, इस कारण इसका नाम इसी तरह से हो गया क्या, इंडिया, है ना। तो नाम के बारे में मैं आपको बताया, हाँ, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और क्या, इंडिया, इस तरह का नाम है इसका। तो ये आर्यावर्त जो बात है और ये जो भारतवर्ष है, इसका उल्लेख महाभारत में या फिर ऋग्वेद में भी मिलता है, जो प्राचीन ग्रंथों में से, वेदों में से एक है ऋग्वेद। वेद हमारा 4 है और उसमें सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिल जाता है। तो प्राचीन नाम आर्य, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्य लोग जब हमारे भारत में आया तो वो आर्यावर्त कहलाया और आर्यावर्त का जो राजा था भरत, वो उनके नाम पे पड़ गया भारतवर्ष। सिंधु नदी को जो है हिंदू नदी ईरानी लोग कहने लगे, इसलिए नाम इसका हिंदुस्तान पड़ गया। और जब क्या बोलते हैं यूनान के लोग आए तो इस सिंधु नदी का नाम इंडस नदी के नाम से जानने लगे, कहने लगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया, है ना। अब मैं आपको इस तरह से पूरे राज्य के बारे में बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा तट के बारे में बताता हूं कि इसका जो तट है, यहां जैसे देखो, यहां पे जो है भारत का जो तट है, टोटल के टोटल सीमा रेखा कह सकते हैं, सीमा रेखा है। भारत का सीमा रेखा 2 तरह का है, एक तो है स्थलीय सीमा रेखा और एक है तटीय सीमा रेखा। तो स्थलीय क्या है, ये इधर जो है हमारा पूरा, यहां देखो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का जो हिस्सा आपको इधर से दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, तटीय रेखा कहते हैं। ये हमारा तट है, तट कहने का मतलब समुद्र पड़ता है, पानी वाला स्पेस है, तो ये हमारा तटीय सीमा रेखा है भारत का। इस तरह से क्या है, तटीय सीमा रेखा है। और गुजरात से लेकर के इस साइड तक अगर आ जाते हैं फिर से, तो ये हमारा पूरा कहलाता है स्थलीय सीमा रेखा, है ना। ये स्थलीय सीमा रेखा हो गया और ये तटीय सीमा रेखा हो गया। तो स्थलीय सीमा रेखा जो इंडिया में पड़ता है वो 15,200 किलोमीटर इसका एरिया पड़ता है, किसका, स्थलीय सीमा रेखा का। ये क्या है, स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा का जो टोटल लंबाई पड़ता है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर पड़ता है। और जो तटीय रेखा है इसका, तटीय रेखा, हाँ, तटीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा जो है, तो मुख्य जो तटीय सीमा रेखा है वो है 6100 किलोमीटर। क्या है, 6100 मुख्य तटीय सीमा रेखा। और मैंने आपको बताया कि इधर अंडमान निकोबार है और इधर कौन है, लक्षद्वीप है ना। तो ये दोनों का हिस्सा जब टोटल मिला देते हैं तो तटीय रेखा, सीमा रेखा जो बनता है वो 7516.6 किलोमीटर होता है। लगभग जो है स्थलीय सीमा रेखा का तटीय सीमा रेखा आधा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत का तटीय सीमा रेखा स्थलीय सीमा रेखा का आधा है, ऐसा कहा जाता है। तो स्थलीय सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर। और इस तरह से तटीय सीमा रेखा जो है इसका वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर। तो इस तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।